नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी बात आपके भीतर तूफान खड़ा कर देती है। सामने वाला शायद भूल भी गया हो, पर आपका मन उसी बात को पकड़ कर बैठा है। बार बार वही दृश्य दोहराता है, बार बार वही आवाज़ सुनाता है और आपको चैन नहीं लेने देता। आप थक जाते हैं मगर मन नहीं थकता है। यही तो उसका खेल है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, आप जो सोचते हो आप वही बन जाते हैं। सुनने में यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका अर्थ इतना गहरा है कि अगर इसे समझ लिया तो आपकी आधी समस्या उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी परेशानी बाहर की दुनिया नहीं है, हमारी असली परेशानी है हमारे भीतर की दुनिया, हमारा अपना मन। सोचिए, कोई व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटा है, नींद नहीं आ रही क्योंकि उसका मन बार बार पुराने झगड़ों को याद दिला रहा है, भविष्य की चिंता करा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और यह अगर का खेल ही हमें खा जाता है। गौतम बुद्ध ने इस खेल को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि मन बंदर जैसा है, एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा उछलेगा, लेकिन अगर आप बस उसे देखने लगें, समझने लगें, तो धीरे धीरे वह शांत होने लगता है। आप सोचिए, जब हम बार बार छोटी छोटी बातों पर सोचते रहते हैं तो असल में हम अपनी ही ऊर्जा को खा रहे होते हैं। वैसे जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, बैकग्राउंड में चलते ऐप्स से जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, वैसे ही हमारा मन अनावश्यक सोच के कारण थक जाता है। और जब मन थक जाता है तो शरीर भी बीमार होने लगता है। कभी गौर किया है, कोई इंसान दिन भर मेहनत करता है, शारीरिक काम करता है, लेकिन रात को चैन की नींद सो जाता है। वही दूसरा इंसान जिसने दिन भर बस बैठकर सोचा, उलझा, चिंता की, उसकी रात नींद रहित गुजरती है। क्योंकि मेहनत थकाती है, लेकिन ज़्यादा सोचना जलाता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि ज़्यादा सोचने से कुछ हल नहीं निकलता। उन्होंने कहा था, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता और अतीत को सोचने से वह ठीक नहीं होता। यह लाइन सुनने में सरल है, लेकिन जीवन को बदल सकती है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, एक छात्र एग्ज़ाम से पहले इतनी चिंता करता है कि पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगा पाता। एक युवक इंटरव्यू से पहले इतना सोचता है कि आत्मविश्वास खो बैठता है। एक इंसान रिश्ते में हुई छोटी सी गलती को इतना खींचता है कि पूरा रिश्ता ही टूट जाता है। यह सब मन का खेल है। मन कभी कहेगा अगर तुम असफल हो गए, तो कभी कहेगा अगर सब लोग हंस पड़े, तो कभी कहेगा अगर कोई ने तुमको अगर कोई छोड़ गया तो। और हम इन सवालों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि मन को समझो, उसे देखो, पर उसकी बातों को सच मत मानो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप हर बादल को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही थक जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें गुजरने देंगे तो आसमान साफ रहेगा। अब सोचिए, आपके जीवन की कितनी परेशानियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप मन के हर विचार को सच मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, रात को दोस्त का मैसेज नहीं आया तो आप सोचते हैं शायद वो मुझसे नाराज़ है। ऑफिस में बॉस ने बात नहीं की तो दिमाग कहता है शायद मेरी नौकरी जाएगी। कोई अजनबी देखकर मुस्कुराया नहीं तो मन बोलता है शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। यह सब सिर्फ सोच है, और सोच सच नहीं होती। सच तो वही है जो इस पल में हो रहा है। बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उस पर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि जीवन इसी क्षण में है। अगर आप इस वाक्य को समझ गए तो ओवर थिंकिंग का जहर तुरंत खत्म हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा सोचना मतलब या तो अतीत में जीना या भविष्य में जीना, और दोनों ही जगह जीवन नहीं है। जीवन केवल वर्तमान में है। सोचने की आदत इतनी गहरी है कि हम हर पल उसका शिकार होते हैं।
कोई गलती की तो सालों तक याद करते हैं रहते हैं, किसी ने बुरा कहा तो दिन भर उसी को सोचते रहते हैं और धीरे धीरे यह सोच हमारी खुशी, हमारी हिम्मत, हमारा आत्मविश्वास सब छीन लेती है। गौतम बुद्ध ने इसका उपाय बताया, ध्यान। उन्होंने कहा, मन को समझने का सबसे आसान तरीका है ध्यान। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो मन की दौड़ रुक जाती है। सोचिए, सांस लेना तो सब करते हैं, लेकिन कितनी बार आपने सच में अपनी सांस को महसूस किया है? अगर आप सिर्फ 2 मिनट बैठकर गहरी सांस लेते हैं और ध्यान देते हैं कि हवा आपके भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, तो आपके विचार धीमे पड़ने लगते हैं। और यही शुरुआत है मन को साधने की। शुरुआत ज़्यादा सोचने का खेल तब रुकता है जब आप मन को देखकर मुस्कुराते हैं। मान लीजिए मन कह रहा है, अगर तुम असफल हो गए तो उस वक्त बस मुस्कुराइए और कहिए धन्यवाद, लेकिन यह विचार अभी मेरे काम का नहीं है। जैसे ही आप उसे गंभीरता से लेना छोड़ देंगे, मन की पकड़ ढीली हो जाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप जितनी बार ज़्यादा सोचते हैं उतनी बार आप गलत फैसले लेते हैं? क्योंकि ज़्यादा सोचने से क्लैरिटी खत्म हो जाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, शांत मन ही सही देख पाता है। एक साफ तालाब में आप नीचे तक देख सकते हैं, लेकिन अगर तालाब का पानी गंदा हो, उसमें लहरें हों, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही जब आपका मन शांत होता है तो रास्ता साफ दिखता है, लेकिन जब मन हजारों विचार हो तो अब कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पाते। यही वजह है कि ज़्यादा सोचना छोड़ना जरूरी है, और इसे छोड़ना तभी संभव है जब आप मन के असली खेल को समझ ले। मन का खेल यही है कि वह आपको लगातार व्यस्त रखे, आपको कभी चैन न लेने दे। और अगर आपने यह खेल समझ लिया तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। बुद्ध ने कहा, मन को जीतने वाला ही असली योद्धा है। तो सवाल है, आप मन के कैदी बनना चाहते हैं या उसके मालिक? अगर आप मालिक बनना चाहते हैं तो पहला कदम है ज़्यादा सोचना छोड़ना। और याद रखिए, यह कोई एक दिन में होने वाला बदलाव नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन, हर पल जब आप खुद को ज़्यादा सोचते हुए पकड़ते हैं तो खुद से कहें, बस अभी रुक जाओ, इस पल को जियो। जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर शांति आने लगती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन वैसा ही बनने लगता है जैसा आप चाहते हैं। यही मन का असली खेल है, यही है बुद्ध का ज्ञान, और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। मनुष्य का जीवन बाहर की दुनिया से कम और अपने भीतर की दुनिया से ज़्यादा प्रभावित होता है। हमारी खुशियाँ, हमारी चिंताएं, हमारी ताकतें और हमारी कमजोरियाँ, इन सब का जन्म हमारे ही विचारों से होता है। बाहर का शोर भले ही कभी कभी हमें परेशान करता हो, लेकिन असली हलचल हमारे भीतर के शोर से पैदा होती है, और इस भीतर के शोर का सबसे बड़ा नाम है ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसमें जीवन का पूरा सत्य छिपा है। समस्या तब नहीं होती जब हम सोचते हैं, समस्या तब होती है जब हम सोचते ही रह जाते हैं, जब हमारे विचार साधन नहीं बल्कि बोझ बन जाते हैं। सोचिए, एक छात्र परीक्षा से पहले किताब खोलकर बैठता है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा उसका मन सोचने में लग जाता है। अगर सवाल कठिन आ गए तो, अगर मेरा दिमाग ब्लैक हो गया तो, अगर सबको नंबर मिल गए और मुझे नहीं मिले तो, वह सोचता ही रह जाता है और किताब के पन्ने वही खुले के खुले रह जाते हैं। पढ़ाई पर ध्यान नहीं जाता क्योंकि मन बार बार भविष्य की अनिश्चितता की तस्वीरें दिखाता है। यही है ओवर थिंकिंग का असली जाल। यह जाल हमें धीरे धीरे निगल जाता है। पहले यह छोटी बातों से शुरू होता है, किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया, किसी ने मुस्कुरा कर देखा क्यों नहीं, किसी ने तारीफ क्यों नहीं की। लेकिन धीरे धीरे यह इतनी गहरी आदत बन जाती है कि जीवन का हर छोटा बड़ा फैसला इसी जाल में फंसकर रुकने लगता है। गौतम बुद्ध ने समझाया कि मन का स्वभाव ही भटकना
जैसे कोई बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता रहता है, और जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह और भी तेजी से भागता है। यही कारण है कि ओवर थिंकिंग हमें मानसिक थकान देता है। आपने गौर किया होगा कि एक किसान दिन भर खेत में मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन रात को गहरी नींद सो जाता है। वही दूसरी ओर एक छात्र, एक कर्मचारी या एक आम इंसान जिसने दिन भर शारीरिक मेहनत तो नहीं की, लेकिन दिमाग में हजारों विचार घुमाए, वह रात को भी चैन से नहीं सो पाता है, क्योंकि शरीर थकने से आराम चाहता है, लेकिन मन जब ज़्यादा थकता है तो ज़्यादा शोर मचाता है। ओवर थिंकिंग का सच यही है कि यह किसी समस्या को हल नहीं करता, बल्कि उसे और बड़ा बना देता है। एक छोटी सी गलती को हम अपने मन में बार बार दोहराते हैं, और हर बार वह गलती और भी बड़ी लगने लगती है। जैसे किसी आईने के सामने खड़े होकर अगर आप बार बार खुद को देखेंगे तो छोटी सी खामी भी बहुत बड़ी लगने लगेगी। गौतम बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, जीवन केवल इसी क्षण में है। लेकिन ओवर थिंकिंग हमें कहाँ ले जाता है? यह हमें तो अतीत में घसीटता है, जहाँ हम सोचते रहते हैं क्योंकि क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं ऐसा क्यों था। फिर भविष्य में धकेलता है, जहाँ हम डरते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया। तो इन दोनों ही स्थितियों में हम वर्तमान खो देते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी इंसान से बात करने की हिम्मत इसलिए नहीं जुटाई क्योंकि आपने पहले ही सोचा कि वह मना कर देगा। कितनी बार आपने किसी काम को शुरू करने से पहले ही छोड़ दिया क्योंकि आपके मन ने कहा तुमसे नहीं होगा। यह सब हकीकत नहीं थी, यह सब आपके ही दिमाग का खेल था। मन को साधो, विचारों को साफ करो और हर दिन को हल्के मन से जियो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो दिल को छू गया, अगर आपको लगा कि हाँ, यह तो मेरे साथ भी होता है और मैं बदलना चाहता हूँ, तो मैं आपसे दिल से कहूँगी, हमारे चैनल से जुड़िए। यहाँ हम आपको हर वीडियो में ऐसी ही प्रेरणादायक बातें देंगे जो ना सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेंगी, बल्कि आपके जीवन को भी हल्का, शांत और खुशहाल बनाएंगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका मन भी हल्का और शांत हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफ़र में हमारा हिस्सा बन जाइए। क्योंकि याद रखिए, मन का असली खेल समझ गए तो जिंदगी का खेल जीत गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।